Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now let us see the 5 kingdom classification of living organisms. मेन 5 kingdom जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है? तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं या फिर वो यूकैरियोटिक हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स. जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मोनेरा के अंडर आते हैं. जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं मतलब मेनी सेल्स. ठीक है. जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक वाले हैं उनको प्रोटिस्टा के अंडर रखा गया और जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं या तो उनमें सेल वॉल हो सकती है या फिर उनमें सेल वॉल नहीं हो सकती. अगर सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमेलिया के अंडर है और अगर सेल वॉल है तो या तो वो फोटोट्रॉपिक हो सकते हैं मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे या फिर हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, दूसरों पे डिपेंड होकर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. तो अगर फोटोट्रॉपिक है तो वो प्लांटे के अंदर है और अगर हेट्रोट्रॉपिक है तो फंजाई के अंदर है. तो बेसिकली अगर हम देखें मोनेरा में अगर हम देखें तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं. प्रोटिस्टा में अगर हम देखें तो दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. नाउ टॉकिंग अबाउट एनिमेलिया, दे आर multicellular organisms without cell wall having a eukaryotic nucleus. Talking about fungi, they are heterotrophic organisms with cell wall that are multicellular and eukaryotic. And plants phototrophic होते हैं, cell wall भी होती है इनके पास, multicellular भी होते हैं और eukaryotic भी होते हैं. Let us study them in detail. So these are the 5 kingdoms: Animalia, Fungi, Monera, Protists and Plantae. Now starting with Monera. Monera क्या होते हैं? They are mostly prokaryotic, unicellular. दो मेन चीजें इनके बारे में नोट करने वाली, prokaryotic and unicellular. Okay. They do not have a definite nucleus. प्रोकैरियोटिक होते हैं मतलब डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता. मे और मे नॉट हैव सेल वॉल. सेल वॉल इनमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रोफिक है. जो फूड है ये खुद से बनाते हैं, सेल्फ. ठीक है, खुद से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. या फिर हेट्रोट्रोफिक हो सकता है मतलब जो फूड है वो दूसरों से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. सो दे आर प्रोकैरियोटिक मतलब डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल और इनकी सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. और ये ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा. टॉकिंग अबाउट सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा. दे आर यूकैरियोटिक, unicellular, mostly aquatic. Some have cilia or flagella which help them in moving and the mode of nutrition may be autotrophic or heterotrophic. तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं with definite nucleus मतलब ठीक है इनका जो न्यूक्लियस है वो डेफिनेट है. ये यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं मतलब ज्यादातर ये पानी में रहते हैं. एंड कुछ के पास सीलिया और फ्लैजेला होता है जो कि इनको मूव करने में हेल्प करता है. और न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रोफिक भी हो सकता है. ओके. एग्जांपल्स आर एल्गे, प्रोटोजोन एंड डायटम्स. नेक्स्ट है फंजाई. दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं. पहला है यूकैरियोटिक और यूनी भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं. एक सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल भी हो सकते हैं. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होती इनमें. सो इसी की वजह से ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते. दे आर दस हेट्रोट्रोफ.
दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड, जो खराब ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डिकम्पोज हो रहा होता है, ये उस पे फीड करते हैं, उसको एज अ फूड यूज करते हैं, इसीलिए उनको सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन विद एल्गे, कुछ एल्गे के साथ रहते हैं, दे आर कॉल्ड लिचेंस। एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट, एस्परगिलस या फिर एग्रीसियस, पेनिसिलियम, लिचेंस एटसेट्रा। ठीक है, नाउ द फोर्थ किंगडम इज प्लांटे और यू कैन से प्लांट्स। दे आर मल्टी सेलुलर, ज्यादा सेल वाले होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है। दे यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, इनके पास क्लोरोफिल होती है और सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं और इनको फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन, द लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया और एनिमल्स। इसमें सारे एनिमल्स आते हैं। दे इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मल्टीसेलुलर, जिनके सेल्स ज्यादा हैं, जो कि यूकैरियोटिक हैं, मतलब विद डेफिनेट न्यूक्लियस, क्लोरोफिल नहीं होती इनके पास और सेल वॉल भी नहीं होती, और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना फूड किसी और पे डिपेंड होकर ऑब्टेन करते हैं। इनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पॉलीफेरा, कोइलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, नीमाटोडा, एनालीडा, एंथ्रोपोडा, मोलास्का, एकिनोडर्माटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये 10 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। सो दिस वाज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द 5 मेन किंगडम। अब इन सब किंगडम्स को हम फर्दर डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे।